वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी प्रगति अवस्थी, आपके अपने चैनल क्रैक यूपी SSC पेट 2025 विद प्रगति अवस्थी से। आज का वैसे मैंने बोला था कि मैं क्लास अपलोड करूंगी आज साइंस की, बट ड्यू टू सम रीज़न्स मेरा बहुत आज हेक्टिक शेड्यूल था, बहुत ज़्यादा मेरा पॉडकास्ट था, ये सब का टेस्टिमोनियल शूट करना था। इन सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा मैं आज बिज़ी रही और मॉर्निंग में भी मुझे कुछ अपने पर्सनल काम भी थे, ऑफिशियल काम भी थे, ऑनलाइन ऑफलाइन वर्क भी रहता है। तो इसकी वजह से चीज़ें थोड़ा सा मिसमैनेज हो रही हैं, मतलब कि इतना ठीक से मैनेज नहीं हो रही हैं। तो आज जब भी बज रहा है रात का 1, वैसे मैंने आप लोगों से बोला था कि मेरा वीडियो आएगा, तो इसके चक्कर में मुझे इस समय जग के आप लोग के लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है क्लास का। अगर आपको फिर भी मेरा कह सकते हैं स्ट्रगल सेक्रीफाइस ना दिखे तो फिर बेकार ही है मेरा वीडियो बनाना। तो आज हम बात करते हैं साउंड की। हमारा आज है क्लास, हमारी डे आई थिंक डे 5 है, और कौन सा डे है? हाँ, डे 5 है। आज हमारा डे 5 है और आज हम बात करेंगे साउंड की। साउंड एक फिजिक्स का सेगमेंट है। साउंड बात करें साउंड की। साउंड क्या होता है? साउंड को हिंदी में हम कहते हैं ध्वनि, और साउंड को हम कैसे कह सकते हैं? साउंड वो ध्वनि जो कि कह सकते हैं हम कि जो कि मैकेनिकल वेव प्रोड्यूस करें वाइब्रेशन की वजह से। वाइब्रेशन की वजह से जो मैकेनिकल वेव प्रोड्यूस होती हैं उसको हम कहते हैं साउंड। तो हमारा साउंड जो होता है वो हमारा एक तो एयर में ट्रैवल कर सकता है, और एक ट्रैवल कर सकता है लिक्विड में, और एक ट्रैवल कर सकता है इसमें गैस में, लिक्विड गैस एंड सॉलिड, सॉरी। लेकिन हमारा जो क्या कह सकते हैं साउंड है वो किस में नहीं ट्रैवल करता? हमारा साउंड वैक्यूम, मीन्स जो वैक्यूम होता है, वैक्यूम में जहाँ पे कोई एयर नहीं होती, कुछ नहीं होता है, तो वहाँ पे साउंड हमारा प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में अब हम बात कर ले साउंड हमारा कैसा है। साउंड इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है साउंड। उसके बाद में हम बात करें साउंड की प्रॉपर्टी की, तो साउंड की पहली प्रॉपर्टी जैसे मैंने बताया है कि साउंड की सबसे पहली प्रॉपर्टी यही होती है कि साउंड हमारा लिक्विड में, सॉलिड में ट्रेवल कर सकता है और गैस में ट्रेवल कर सकता है, लेकिन हमारा साउंड जो रहता है वो किसी में वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। उसके बाद में जो हमारी सेकंड चीज़ रहती है वो ये रहती है, साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता। दूसरी साउंड वेव्स जो होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। उसके बाद में मेज़रमेंट की बात करें, कितना मतलब साउंड ट्रैवल कर सकता है किस चीज़ में, तो साउंड जो हमारा एयर में होता है, एयर में हमारा जो साउंड ट्रैवल करता है वो करता है 343 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद में जो हमारे लोहे में ट्रैवल करता है, तो आयरन की बात करें तो आयरन में हमारा साउंड कितना ट्रैवल करता है? आयरन में हमारा साउंड ट्रैवल करता है 5000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो हमारा पानी लिक्विड होता है उसमें साउंड कितना ट्रैवल करता है? साउंड उसमें हमारा 1500 मीटर पर सेकेंड करता है। तो अभी तक मैंने क्या क्या बताया? पहले मैंने बताया साउंड क्या होता है। साउंड एक हमारा कह सकते हैं मैकेनिकल वेव होती हैं जो कि प्रोड्यूस कैसे होती हैं? जो कि प्रोड्यूस होती हैं वाइब्रेशन की वजह से। उसके बाद में साउंड वेव जो होती है हमने क्या जाना कैसी वेव होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। उसके बाद में हमने क्या जाना, साउंड जो है, साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए रहता है, लेकिन साउंड कभी मीडियम कौन कौन सा होता है? लिक्विड, सॉलिड और गैस। लेकिन साउंड कभी भी हमारा वैक्यूम में, बोल गई हूँ, साउंड जो हमारा पानी में होता है वो 1500 मीटर पर सेकेंड ट्रैवल करता है। उसके बाद में जो हमारा कह सकते हैं किसमें, लोहे में ट्रैवल करेगा, सॉलिड में, तो वो हमारा करता है 5000 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद में जो हमारा हवा में करता है वो 343 मीटर पर सेकेंड करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने कुछ उल्टा बोल दिया, बिकॉज बहुत ज़्यादा थकान है, जिसकी वजह से आज मैं सिर्फ शूट किए दे रही हूँ वीडियो। तो कुछ गलत नहीं पढ़ाऊँगी, बट ये है कि थोड़ा सा हेक्टिक तो है ही, तो उसकी वजह से टायर्ड हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा। बट आप लोग का सिलेबस भी कवर करना है, इसकी वजह से मैं चीज़ें कंटिन्यू कर रही हूँ। तो चलिए, मैं कट ले लेके इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इतना लॉन्ग वीडियो मैं इस समय एडिट नहीं कर पाऊँगी, तो कट ले लेके बनाऊँगी तो उससे मुझे एडिटिंग में बहुत आसानी रहेगी। कुछ और टर्म्स की बात कर लेते हैं, जिसमें कि हमारा सबसे पहला टर्म्स क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 सेकेंड में हमारी साउंड वेव कितना ट्रेवल करती है उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को किससे मेज़र किया था? हर्ट्ज से। किसे? हर्ट्ज से, HERTZ, और इसको शॉर्ट में लिखा था HZ। मीन्स फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक वेव 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल करती है उसको हम क्या कहते हैं? ध्वनि, ठीक है, ध्वनि कह रहे हैं, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इसका जो वो रहता है क्या कहते हैं उसको, कि इसको यूनिट कह सकते हैं, हाँ यूनिट, इसकी यूनिट रहती है 1 हर्ट्ज़। 1 हर्ट्ज़, तो हर्ट्ज़ की स्पेलिंग मैंने बताई दी।
अब इसके बाद में हम बात करें एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का होता है ध्वनि की तेजता या ध्वनि की इंटेंसिटी। एम्पलीट्यूड क्या होता है? ध्वनि की इंटेंसिटी। इसको किससे मेज़र करते हैं? इसको भी हम इसको मीटर से हम मेज़र करते हैं। फिर हम बात करें वेवलेंथ की। वेवलेंथ क्या होता है? दो क्रस्ट और ट्रॉ के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? किसी भी मतलब कि टाइम पीरियड की बात करें तो 1 सेकेंड में मतलब एक पूरे कह सकते हैं एक पूरे डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। फिर हमारी स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या होती है? जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड वेव। साउंड वेव के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया उसको स्पीड कहते हैं, ठीक है। पर सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड पर सेकेंड बाय साउंड वेव इज कॉल्ड क्या इज कॉल्ड? हमारा स्पीड, ठीक है। फिर क्या बात करेंगे? अगला ह्यूमन हियरिंग। ह्यूमन हियरिंग मतलब कि मानव श्रवण क्षमता। मानव कितना सुन सकता है, इसकी कितनी क्षमता होती है। तो हमको पता है 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज मीन्स 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज तक एक नॉर्मल ह्यूमन सुन सकता है। अगर 20 हर्ट्ज से नीचे की वो है क्या कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी किसी साउंड वेव की, तो कितना क्या कहलाएगा वो? इंफ्रासोनिक। अगर 20 से नीचे की होगी और अगर 20 से ऊपर की होगी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? अल्ट्रासोनिक वेव। अब हम बात कर लेते हैं यूज़ ऑफ साउंड वेव। जो हमारी साउंड वेव होती हैं मतलब साउंड वेव का क्या यूज़ होता है? पहला तो सोनार, SONAR। सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका यूज़ काहे के लिए होता है? इसका यूज़ होता है पानी के अंदर कोई भी मेटल को डिटेक्ट करने के लिए सोनार का यूज़ होता है। दूसरा हमारा यूज़ होता है अल्ट्रासाउंड में। अल्ट्रासाउंड को तो पता ही है, जैसे मैंने बताया कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर या फिर हम कह सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी से आती हैं तो उसको हम अल्ट्रासोनिक वेव वैसे भी कहते हैं, मैंने बताया। फिर उसके बाद में हम बात करें साउंड सबसे ज़्यादा जो हमारा ट्रैवल करता है तो साउंड सबसे ज़्यादा ट्रैवल करता है सॉलिड में, उसके बाद में लिक्विड में और उसके बाद गैस में। जैसे जैसे हम अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी पिच भी बढ़ती चली जाएगी। और कोई कन्फ्यूज़न हो साउंड में बस इतना ही UPSC पेट के लिए इतना ही इम्पॉर्टेंट है। और बाकी अगर आपको कुछ और भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे नीचे कमेंट ड्रॉप कर सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम सबको पता है मेरे बायो में है, या आप टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। जब आप स्टडी मटेरियल के लिए मुझसे टेलीग्राम पे कहोगे या कमेंट में तो मैं स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करा दूँगी। उसके बाद में अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो आप लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो। कल हम अपना अगला टॉपिक अगला सेगमेंट शुरू करेंगे। एक दिन में एक ही क्लास हो पाएगी बिकॉज देख लो रात का 1 बजा भी मैं जब तक एडिटिंग करूँगी 2 से 3 बज जाएगा। फिर मुझे मॉर्निंग में 5 बजे 6 बजे उठना होता है, फिर मुझे अपना सारा पूरे दिन का मैनेज करना होता है और मुझे सारा काम से फ्री होते होते इस टाइम मिलता है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों वर्क रहता है। तो इसलिए अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है जस्ट फॉर माय मोटिवेशन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू।